12th पास के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक और नई भर्ती, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए एक और खुशखबरी। हरियाणा पुलिस में भर्ती आई है। हरियाणा पुलिस 2024 की यह भर्ती है। इसमें 6000 पद हैं। कांस्टेबल यानी सिपाही की यह भर्ती है। आपका सिपाही के 6000 पद हैं, जिसमें से यानी कि मेल कैंडिडेट आपके 5000 पद हैं और फीमेल कैंडिडेट के 1000 पद हैं। पदों की बात करें तो इन पर हम अप्लाई कब से कर सकते हैं? अप्लाई करने की जो डेट है 20/2/2024 यानी कि 20 फरवरी से आप अब से 3-4 दिन बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसकी लास्ट डेट 21/3/2024 यानी कि लगभग पूरा 1 महीना है। 1 महीने तक आराम से आप फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। योग्यता की बात करें, योग्यता केवल 12th पास। आपको एक्स्ट्रा कोई भी चीज जैसे कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं चाहिए, जैसे दिल्ली पुलिस में होता है। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ आप 12th पास होने चाहिए, कहीं से भी हो आप, ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या सर ये हरियाणा के लिए ही है या अदर स्टेट के भी भर सकते हैं? सभी भर सकते हैं। हरियाणा के साथ आप अदर स्टेट के भी हैं तो आप इसको भर सकते हैं। अदर स्टेट के हैं फिर भी आप इसको भर सकते हैं। फीस की हम बात करें, फीस नो फीस यानी कि कोई भी चार्ज नहीं है इस फॉर्म भरने का, 0 रुपए। चाहे वो अदर स्टेट का है, चाहे वो इसका है, जनरल कैटेगरी का है, ओबीसी का है, एससी का है, कई किसी भी कैटेगरी का है, आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन याद रहे, यदि आप हरियाणा से अलग किसी अदर स्टेट के हो तो आप यहां पर एज ए जनरल माने जाओगे और आपके जितने जनरल के लिए पद हैं उन्हीं से आप फाइट करोगे। ठीक है, बात समझ में? अब आगे की बात करते हैं। आयु 18 से 25 वर्ष, 18 से 25 वर्ष आयु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। पहले ये चीज समझिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होता है कि सबसे पहले आपका यहां पर आपका फिजिकल यानी कि पीएसटी होगा, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और आपका ये समझ लीजिएगा आपका पहले मापतोल होगी और फिजिकल होगा। फिर उसके बाद में आपका एग्जाम होगा, यानी कि आपका एग्जाम होगा। फिर उसके बाद में आपकी मेरिट लगेगी फाइनल। ठीक है, फिर मेरिट के बाद में फिर आपका यहां पर मेडिकल होगा। फिर यहीं पर आपका जो मेडिकल होगा उसी के बाद में आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। यानी कि सबसे पहले फिजिकल हो जाएगा, यानी कि मापतोल भी हो जाएगी, फिजिकल हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद में आपका क्या होगा, यहाँ पर एग्जाम होगा। फिर तीसरे नंबर पर आपकी एक मेरिट लगेगी। जब आपका रिटन एग्जाम होगा उस पर आपका मेरिट लगेगी। उसी के आधार पर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, साथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब बात की जाए आपकी हाइट वगैरह की, देखिएगा यहां से समझिएगा, ये देखिएगा हाइट की बात करें, मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए 158 सेंटीमीटर। चेस्ट की हम बात करें तो 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। फीमेल के लिए चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए होती है। ठीक है, आगे की बात करते हैं अब हम फिजिकल में क्या क्या होगा भाई। फिजिकल केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा भाई, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा और क्वालिफाइंग नेचर में केवल आपको पास करना है और पास करने के लिए भरपूर समय दिया गया है आपको। रनिंग में आपको मेल कैंडिडेट को 2.5 किलोमीटर दौड़ना है, समय आपको मिलेगा 12 मिनट। फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है, समय मिलेगा आपका 6 मिनट। 6 मिनट से पहले आप आ जाते हो, 6 मिनट तक आ जाते हो तो आप पास माने जाओगे, आप रिटन एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। कुछ नहीं करना, केवल आपकी हाइट सही होनी चाहिए और ये दौड़ कर दोगे कंप्लीट, सीधे सीधे आप रिटन एग्जाम में पहुंच जाओगे। रिटन एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप डेफिनेटली आप हरियाणा पुलिस की वर्दी पा लोगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है कि आप घर पर सोते रहो और जॉब आपको मिल जाए। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, दौड़ में भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा टेस्ट में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी जो मेरिट बनेगी, वो मेरिट किस चीज पर बनने वाली है वो चीज यहां पे जानते हैं। एग्जाम, जो आपका एग्जाम होगा उस पर मेरिट बनेगी। और एग्जाम में किस तरीके से, देखिएगा एग्जाम जो है आपका 94.5 नंबर +3 +2.5, ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। मतलब ये है कि एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन के लिए 94.5
नंबर का रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 0.945 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें 5.5 नंबर आपका, यदि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो आपको 3 नंबर मिलेंगे और आपका सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए आपको 2.5 नंबर दिया जाएगा। यानी कि ये जो 5.5 नंबर हैं ये केवल विशेष कंडीशन में ही आपको दिए जाएंगे, यदि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो या एनएसएस जो होता है उसका सर्टिफिकेट है, तो तब आपको ये नंबर आपको दिए जाएंगे। तो एनसीसी के लिए आपके लिए 3 नंबर है और ये सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया का 2.5 नंबर है। इसको छोड़ दिया जाए, ऐसा समझ लो कि ये आपके पास नहीं है, तो आपको केवल इनसे फाइट करनी पड़ेगी, यानी कि आपका 94 नंबर। ठीक है, मेरिट वही 100 नंबर में से ही बनेगी, मेरिट आपकी 100 नंबर में से ही बनेगी। ठीक है, और 100 ही क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। ध्यान से समझिएगा, 100 क्वेश्चन किस तरीके से डिवाइडेड है कि 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आएंगे और हरियाणा जीके, केवल हरियाणा जीके में से आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये 70 क्वेश्चन में आपका मैथ भी है, रीजनिंग है, आपका जनरल, ठीक है, जनरल स्टडीज है, फिर उसके बाद में आपका जनरल साइंस है, एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन आएंगे, एनिमल हस्बेंड्री में से आएंगे और करंट अफेयर्स में से। यानी कि ये टोटल मिला के इस पूरे सिलेबस में से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 70 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें ऐसा नहीं दे रखा है कि मैथ के इतने क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के इतने क्वेश्चन आएंगे। इन्होंने टोटल बोल दिया है कि टोटल 70%, यानी कि 70 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे इन 1 2 3 4 5 6 7 चीजों में से ही आने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन हैं, जनरल कंप्यूटर के, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ये बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से 10 क्वेश्चन आएंगे। हरियाणा जीके से, हरियाणा की जीके में से आपके 20 क्वेश्चन और बाकी का बचा हुआ 70। तो टोटल मिला के इसको आपको 105 मिनट का समय दिया जाएगा। 5 मिनट एक्स्ट्रा है, 105 मिनट का समय दिया जाएगा आपको, पूरा 105 मिनट का समय है। और साथ में इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, ये आपका पूरा ये है। आई होप कि आपको मैं समझा पाया हूँ हर तरीके से, लेकिन फिर भी यदि आपका कोई डाउट बचता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपके डाउट के ऊपर ही कोई वीडियो बनाया जाएगा, उसमें आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। जय हिंद।